बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस व्लॉग में बात करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने की, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के बयानात की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले कामयाब वर्कर कन्वेंशन की। और वो वर्कर कन्वेंशन जो नून लीग के जलसों से बड़ा वर्कर कन्वेंशन था, इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने ये चंद बयानात दिए हैं। दुनिया न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने ये बयान दिया कि अगर इमरान खान को अदालतों से रिलीफ ना मिला तो नताइज का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, ये निगरान वज़ीर आज़म साहब को पता नहीं ये कैसा यकीन है कि अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह, चले जो भी है। फिर उन्होंने कहा कि जी जो इमरान खान की लड़ाई रियासत से लड़ाई है। फिर उन्होंने ये भी बयान दिया कि इलेक्शन में किसी पार्टी की हमायत ना की जाएगी, सभी को यकसा मौका मिलेंगे। फिर उन्होंने पहले ये भी बयान दिया था कि इमरान खान के बारे में कि इलेक्शन के हवाले से वगैरह वगैरह, जो भी बयानात है आपके इल्म में है। अब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी इस तरह से है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये ऐलान किया गया कि कर्क में एक वर्कर कन्वेंशन किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए इमरान खान ने ये हदायत जारी की थी जेल से। नंबर 1 उन्होंने ये कहा था कि मुझे जो कमज़ोर आदमी हैं, जो डरपोक लोग हैं, वो नहीं चाहिए, मुझे बहादुर लोग चाहिए। और दूसरा, उन्होंने जेल से ये भी पैगाम जारी किया कि अब आहिस्ता आहिस्ता आप इलेक्शन की तरफ बढ़ें, वर्कर्स कन्वेंशन स्टार्ट करें और उनके लिए लीगल असिस्टेंस आप दें। और वर्कर्स कन्वेंशन में अगर कोई इलीगल आपके साथ काम होता है तो कानूनी चाराजोई करें और अदालतों से रिलीफ मांगे और अदालतों से फंडामेंटल राइट जो है पॉलिटिक्स का वो मांगे। तो वो वर्कर कन्वेंशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन का और 9 मई के बाद पहला वर्कर कन्वेंशन किया कर्क में। अब इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही एक ही दिन में, और ये एक ही दिन में कर्क में एक तरफ ANP का जलसा हो रहा था और दूसरी तरफ PTI का कन्वेंशन हो रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कन्वेंशन में बहुत कसीर तादाद में आए लोग। जब कसीर तादाद में लोग आए और वो तकरीबन कन्वेंशन में, वर्कर कन्वेंशन में इतने ज़्यादा लोग थे कि बाकियों के जो जलसे हैं उनसे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। बावजूद इसके कि बदतरीन जो क्रैकडाउन है वो जारी है। लेकिन याद रखें कि उस जलसे में कोई लीडर नहीं था, वो लोगों का एक खुद साख्ता सा कन्वेंशन था जिसको शेर अफजल मुरव्वत खान ने ये मैनेज किया था, अरेंज किया था। अब उसमें हुआ क्या है कि उसमें दोबारा से PTI पर जो कन्वेंशन था उस पर शेलिंग की इतलात हैं कि पुलिस की तरफ से शेलिंग की गई है। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कौन सी ऑप्शन बचती है? या तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कालादम करार दिया गया हो, फिर तो बनता है कि जी ये तहरीक ही कालादम है, तो फिर इसके झंडे किस लिए लहराए जा रहे हैं, फिर इसके कन्वेंशन किस लिए करवाए जा रहे हैं। अगर वो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक लीगली कानूनी तौर पर कालादम नहीं करार दी गई तो फिर तो जलसों से, कन्वेंशन से, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से नहीं रोका जा सकता। अब इसके लिए भी बिल्कुल उसी तरह कोर्स में जाना होगा जिस तरह से 3 MPO के तहत लोग कोर्स में जाते थे। और ये था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला जलसा और ये था निगरान वज़ीर आज़म साहब के बयानात। और दूसरी तरफ आप पॉलिटिकली जो सूरत हाल है वो देख रहे हैं। लेकिन इमरान खान के हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद करना स्टार्ट कर दिए हैं। और इसके लिए मेरा बीइंग एडवोकेट जो एक्सपीरियंस बताता है, जो तजज़िया है कि ये भी वर्कर्स कन्वेंशन आपने करने हैं, कोई एक्टिविटीज़ करनी है, कोई आपने 100 दफ़ा 144 से बचना है, तो उसके लिए आपको लाजमी तौर पर कोर्ट से आर्डर लेने ही पड़ेंगे। अगर आप कोर्ट से आर्डर नहीं लेते हैं तो फिर इस तरह के वाक़यात तो होने के चांसेस हैं। और अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि
یہ چانسز تو بے شک ہیں، لیکن قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر کورٹس اس میں مداخلت کریں گے.